आज हम बीएसए के सेक्शन नंबर 63 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्रहता के बारे में बताता है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्रहता, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी। धारा 63 ये बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो अंतर वस्तु हैं उनको किस ढंग से जो है साबित किया जाएगा। ये धारा का ये प्राथमिक उद्देश्य ये है कि यह सेकेंडरी जो एविडेंस होती हैं उनको मान्यता देती है। सेकेंडरी एविडेंस को किस तरीके से साबित किया जाएगा उसको सुविधाजनक बनाने के लिए ये सेक्शन नंबर 63 हमको बताती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होते हैं ये दस्तावेजी साक्ष्य माने जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को साबित करने के लिए जो सेकेंडरी एविडेंस दिए जाते हैं ये हमारा जो है जनरल रूल है। तो सबसे पहले हम जो हैं धारा 63 की उपधारा 1 में जाते हैं, जो कि हमको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सूचना जब कागज़ पर निकाल दी जाती है या उसको में सुरक्षित कर ली जाती है या प्रतियों में जो है बना ली जाती है तो उसे कंप्यूटर का आउटपुट कहा जाता है और ये एक दस्तावेज माना जाता है। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है उसमें आपने कोई सूचना जो है रख रखी है, आपने उस सूचना को जब किसी कागज़ पे निकाल लिया है, उसको सुरक्षित कर लिया है या उसको प्रतियों में कर लिया है, तो उसके बाद जब आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो जो प्रिंट आउट होगा उसको हम लोग आउटपुट कहेंगे। तो जो आउटपुट होगा वह जो होगा उसमें साक्ष्य में आप न्यायालय के सामने पेश कर सकेंगे और वह जो होगा मान्य होगा। इसके बाद हमारा आता है धारा 63 का सब सेक्शन 2, जिसमें हमको ये जो है कुछ शर्तों का जब हम पालन करेंगे तो जो होगा अभिलेख जो उसमें कंप्यूटर से जो अभिलेख लिए गए हैं वो प्राथमिक साक्ष्य बन जाएंगे। ये शर्तें जो हैं हमको पूरी करने के उपरांत ही जो है ये जो है प्राइमरी एविडेंस बन जाएगा। हमको कंप्यूटर से जो अभिलेख निकाला है वह नियमित रूप से उस कंप्यूटर से निकाला गया होना चाहिए जिसमें वह जो है कंप्यूटर विधिवत नियंत्रण में जिस व्यक्ति के हो रखा गया हो और वो कारोबार के प्रयोजन के लिए उस कंप्यूटर का प्रयोग करता रहा हो। ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा जो है शर्त ये है कि सूचना इस प्रकार की हो जो कारोबार के सामान्य अनुक्रम में कार्यकलाप जो है उनमें नियमित रूप से कंप्यूटर में भरी जाती है। जो भी सूचना हो वो कंप्यूटर में जो सामान्य अनुक्रम के क्रियाकलाप है उसमें भरी जाती हो। ये आवश्यक। और तीसरा ये है कि ये आवश्यक है जिस अवधि के दौरान कंप्यूटर में सूचना भंडारित की जा रही हो वो उस समय समुचित रूप से जो है संचालित हो रहा हो। यदि ऐसा नहीं है और ये दर्शाया जाए कि जो भी सूचना उसमें संचारित करी गई थी अगर उस समय कोई दिक्कत आ रही थी तो उस दिक्कत से जो सूचना उसमें जो है भरी गई थी उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वह भी मान्य होगा और वह भी प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। तीसरा ये है जब कोई सी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में जो सूचना दी गई है उसकी सूचना जो है पुनः उत्पादित या व्युत्पन्न की जाती है जिससे उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर या संचार युक्ति में भरी गई थी। ठीक है। अब हम लोगों के ये 4 जो शर्तें दी गई थी ये पूरी होती। इसके बाद हम आते हैं धारा 63 के सब सेक्शन 3 पे। ये बताता है जब कोई कंप्यूटर में सूचना भरी जाती है या संसाधित की जाती है तो ऐसा करने में अगर कई कंप्यूटर का संयोजन होता है तो एक दूसरे के बाद कार्य कर रहे
कंप्यूटर हैं तो उन सबको एक ही कंप्यूटर माना जाएगा। जैसे कि हम लोगों का जो नेट या पीएचडी का एग्ज़ाम होता है तो हम सब लोगों के पास एक कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर पे जो होती है पेपर होता है, लेकिन वो सभी जो कंप्यूटर होते हैं वो किसी एक मेन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। तो ये उसका एक उदाहरण है। तो उसी प्रकार से जो है तो वो एक ही कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, जो कॉपी चेक होती है वो एक ही उसमें। जब हम चौथा जो है 63 का ये बताता है, जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साबित करना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जब साक्ष्य के रूप में पेश करते हैं तो उसके साथ एक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और वह जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहचान बताएगा कि वह जिसमें ये कथन शामिल होगा कि प्रमाण पत्र में ये बताया जाना चाहिए कि वह सूचना जो है किस ढंग से उत्पादित की गई है और ये भी दर्शाना चाहिए कि सूचना की उत्पादन वह कंप्यूटर से ही किया गया और जो हम लोगों की 63 की उपधारा 2 थी उसमें जो शर्तें दी गई हैं उनका पालन भी किया गया है। कथन पर किसी ऐसे व्यक्ति पर हस्ताक्षर होने चाहिए जो सुसंगत कार्यकलापों के संचालन अथवा प्रबंधन के लिए उस समय अपने पदीय कर्तव्यों में उसके संबंध में उत्तरदायी था। ऐसे प्रमाण पत्र में ऐसी बातें भी होनी चाहिए जो संबंधित कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हों। उपधारा 5 ये कहती है कंप्यूटर में भरी गई जो भी सूचना या कंप्यूटर में जो भी सूचना प्रदाय की गई है उनका तात्पर्य ये होता है कि किसी भी उपयुक्त रूप से किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, मानवीय हस्तक्षेप सहित हो या रहित हो। सूचना ऐसी हो जो किसी अधिकारी ने अपने कार्यकलापों के अनुक्रम में भंडारित और संसाधित करने में की गई हो, भले ही वह कंप्यूटर उसके क्रियाकलापों से बाहर ही संचालित क्यों न किया गया हो। कोई भी सूचना कंप्यूटर में भरी जाती है या संचालित की जाती है कब कही जाएगी, जब वह युक्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से या मानव जो है के द्वारा जो है उसके हस्तक्षेप सहित या रहित किसी युक्ति से किया गया अथवा सूचना ऐसी जो किसी अधिकारी ने अपने कार्यकलापों के अनुक्रम में भंडारित और संसाधित की हो, भले वे कंप्यूटर उसके कार्यकलापों के बाहर संचालित हो। यह पूरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और कंप्लीट भी होता है।